हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हुए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं डबल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। तो डबल एंगल फॉर्मूले बनते कैसे हैं ये सबसे पहले देखेंगे। चलिए देखते हैं। डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा ना, साइन ए प्लस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा रख दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो डायरेक्ट 2 थीटा लिख दूँ यहाँ पे, 2 थीटा। ये और बी की जगह क्या लिखना था, थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन 2 थीटा का। ये साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ये पहला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। अच्छा, दूसरा, अगर मैं इसी में अगर मैं क्या करूं, कॉस स्क्वायर थीटा का मैं डिवाइड कर दूं, ठीक। अगर मैं कर देता हूं 2, अच्छा इसके अपॉन में 1 तो है ही, है। अगर 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और ये तो 1 लिखा था, 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अच्छा, मैं अगर न्यूमरेटर में भी मैं क्या करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड मार दूँ और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड मार दूँगा, क्लियर। अच्छा देखिएगा, एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा चला गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 टेन थीटा। अच्छा, इसको मैं अगर सेपरेट करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, देखते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो एक फॉर्मूला ये समझ में आ गया क्या, कि साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये आ गया, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। साइन 2 थीटा के अपन को 2 फॉर्मूले समझ में आ गए, क्लियर। अच्छा, अब इसी तरीके से हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी देख लें। अगर मैं कॉस का करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कॉस कर दिया, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्लियर। अच्छा, ए और बी की जगह मैंने थीटा रखना था, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, कॉस कर दिया, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस ए बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। एक फॉर्मूला पहले मैं साइन 2 थीटा के देख लिए, अब हम कॉस 2 थीटा के देख रहे हैं। इसमें भी मैं क्या करूंगा, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं करूंगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देता हूँ मैं, सही। इसका नया फॉर्मूला बन जाएगा, देखना। देखिए, अपॉन में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सबके एक तो है ही, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में डिनोमिनेटर में फिर कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पर भी कर देता हूँ। इसको जब मैं सेपरेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्या बन गया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, बन गया। एक फॉर्मूला तो ये बन गया कॉस 2 थीटा का। अच्छा,
अच्छा, इस फॉर्मूले से जो मैंने बनाया है, अगर मैं यहाँ पर ही, ये तो एक फॉर्मूला बन गया पहला, दूसरा cos स्क्वायर थीटा और sin माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो मुझे एडिटरी पता थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एडिटरी जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, उसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है अपन, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस का जो sin स्क्वायर थीटा था इसकी जगह मैंने सिर्फ रखा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। माइनस का sin स्क्वायर थीटा पहले भी था, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ओनली साइन के टर्म्स में, ठीक है। अगर मैं अभी मैंने cos की जगह लिखा था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अब मैं sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो 1 ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा है देते हैं, ठीक है ना, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस का माइनस 1 क्या हो जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये भी क्या हो गया, ये ओनली cos 2 थीटा की टर्म्स में क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ओनली tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओनली sin के टर्म्स में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos के टर्म्स में ओनली क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्लियर। तो ये cos के हमें डबल एंगल के फॉर्मूले समझ लिए, क्लियर। इसी तरीके से हम tan के फॉर्मूले समझ लेते हैं, चलिए tan का हम दूसरी तरीके से फॉर्मूला ले लेते हैं पूरी स्टार्टिंग से। समेशन एंड डिफरेंस फॉर्मूले जो हमने पढ़े हुए थे 9th 10th में पढ़े हुए हैं, उसी से सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है ना। देखिए tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सेम हमें क्या करना है, a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, अगर मैं रख दिया तो यहाँ कितना बन जाएगा tan 2 थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो ये क्या बन गया tan 2 थीटा का डबल एंगल का फॉर्मूला बन गया, क्लियर। इस तरीके से हम cot a प्लस b का भी बना लेंगे, क्लियर। तो इस सब में मुझे क्या करना है a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा कर देना है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे सारे डबल एंगल फॉर्मूले हो जाएंगे, क्लियर। अच्छा, अब ये डबल एंगल फॉर्मूले समझ में आ गया, cot a प्लस b का फॉर्मूला cot a into cot b माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर है, क्लियर। तो ये सारे क्या है, इस तरीके से a प्लस b, a और b क्या रखना है मुझे थीटा रख देना है, क्लियर। तो सारे डबल एंगल के फॉर्मूले इस तरीके से हम बनाना सीख जाते हैं, रटना नहीं है, ठीक है ना, रटनी नहीं है, मैथमेटिक्स रटनी नहीं आती, क्लियर। अच्छा, अब डबल एंगल फॉर्मूले की जगह अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूले कर दूं यहाँ पर, तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा, जहां थीटा था वहां थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले क्या कह रहा है कि जैसे कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये क्या था मेरा डबल एंगल का फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो हाफ एंगल क्या होता है, इसका आधा मतलब 2 थीटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए थीटा हो जाना चाहिए, और यहाँ थीटा था तो थीटा बाई 2 हो जाना चाहिए, थीटा बाई 2 हो जाना चाहिए। ये क्या बन गए सारे हाफ एंगल के फॉर्मूले। तो जहां जहां मैंने क्या पढ़ा था डबल एंगल के फॉर्मूले पढ़ते, जहाँ 2 थीटा था वहाँ थीटा कर दीजिएगा, यहाँ थीटा था वहाँ थीटा बाई 2 कर दीजिएगा, तो ये सारे फॉर्मूले क्या बन जाएंगे हाफ एंगल के बन जाएंगे। कैसे, अभी मैंने इसका पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, तो थीटा की 2 थीटा की जगह थीटा हो गया, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ये क्या बन गया हाफ एंगल का फॉर्मूला बन गया, किसका sin थीटा का फॉर्मूला, sin थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल बन हो गया। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 माइनस का sin 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सारे क्या हो जाएंगे हाफ एंगल के फॉर्मूले बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, ज्यादा तरीके बनते कैसे हैं ये समझा रहा हूँ मैं, क्लियर। रटने नहीं है हमें, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूले देख लेते हैं, इजी से था टॉपिक, छोटा टॉपिक था, है ना, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला।
ट्रिपल इक्वल फॉर्मूले किसके किसके, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा, इन सबके फॉर्मूले। पानी पी लो। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये कॉस थीटा क्यूब क्या हो गया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ठीक है, टेन 3 थीटा का क्या हो गया, S1 माइनस का S3 अपॉन 1 माइनस का S2। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, S1 का मतलब क्या है कि सिंगल सिंगल टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा मतलब 3 टेन थीटा, माइनस S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब है तीनों को मल्टीप्लाई, मतलब टेन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा, 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा S2 मतलब दो दो का पेयर है ना, दो दो का मतलब टेन थीटा इंटू टेन थीटा, फिर टेन थीटा इंटू टेन थीटा, फिर टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे क्या होंगे, फॉर्मूले हो गए इसके ट्रिपल एंगल फॉर्मूले के, और इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करके देख लेंगे। क्लियर, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं, नोट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, J 2000 में आया था, बोल रहा है f थीटा कोई फंक्शन दिया गया है, जिसका मतलब क्या है, देखो f थीटा कोई फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा। क्लियर, और बोला गया है कि f थीटा इज क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है लेस देन इक्वल टू 0 थीटा बिलोंग्स टू r, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 0 और ऑल वैल्यूज थीटा बिलोंग्स टू r। क्लियर, अब क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हमें इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, f थीटा क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट में दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है ना, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। मैंने बताया था साइन सी, अभी आपको पढ़ाया नहीं मैंने, साइन सी साइन डी सही गलत गलत सही गलत गलत सही सही है ना। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 है ना, तो सी प्लस डी बाई 2 मतलब थीटा प्लस 3 थीटा मतलब 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, तो 2 थीटा साइन सी प्लस डी बाई 2 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा माइनस का 3 थीटा बाई 2 मतलब माइनस का 2 थीटा,
-2 थीटा और बाई 2 मतलब 2 से 2 करने को तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है, एलआई हिंदी में पढ़ा था अपन ने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 थीटा और बाई 2 तो मतलब cos -2 थीटा, और cos -2 थीटा कितना होता है, किसके बराबर होता है, cos थीटा के ही बराबर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा 2 sin 2 थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई, है ना। अच्छा, अब मैं एक एक चीज अलग कर लूँ। इस मैंने साइन थीटा को अलग कर लिया, मैंने 2 को अलग कर लिया, मैंने कॉस थीटा को अलग कर लिया। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और एक साइन 2 थीटा मेरे पास पहले से था, ये कितना हो गया साइन 2 थीटा मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन थीटा का साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है ना, स्क्वायरिंग है ना। तो साइन 2 थीटा मतलब ये क्या हुआ, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 थीटा की वैल्यू की वो क्या होगी, हमेशा थीटा की वैल्यू का कुछ भी हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मैं क्या ऑप्शन लगा दूं, पहला ऑप्शन लगा दूं, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए, अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ने अभी टेपर एंगल फॉर्मूला लगाया था, तो मैं यहाँ पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला खोल दूं। तो कोशिश किया करिए, एसबीओ यहाँ पे लिख लीजिए, एसबीओ क्या लिख लें कि जहां तक पॉसिबल हो तब पॉसिबल हो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज मत करें। क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन क्या होता है, लेंथी हो जाता है ना, उससे क्वेश्चन क्या होता है, लेंथी हो जाता है। क्लियर, चलिए, तो ये कैसे भी लिख लीजिए, ये क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बताता जाऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें भी बताता जाऊंगा साइड से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स कितने दिए गए हैं, 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 10 बीटा बाई 2, ये इसके दो रूट्स है। तो हमें बताना है क्या, देन cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, और ऑप्शन दिए गए आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, -627/725, सेकंड ऑप्शन 627/725, थर्ड ऑप्शन -725/627 एंड फोर्थ नन। क्लियर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल के रहा है कि 2 रूट्स दिए गए हैं, तो 2 रूट्स जब दिए होते हैं तो हम बताएंगे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर, तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालता हूँ, तो 2 रूट्स अगर ये है तो 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2, तो सम ऑफ द रूट्स कितना, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी कितना है, माइनस ऑफ 26 अपॉन ए कितना है 8, ठीक है ना, यहाँ कितना आएगा 26/8। क्लियर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2, ये कितना हो जाएगा 10 बीटा बाई 2, तो माइनस वो सी अपॉन ए, तो 15/8, दो चीजें मिल रही। अच्छा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला दिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, और प्लस
बीटा, ये हमसे पूछ रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं, ये भी मैंने पढ़ा था क्या कि हाफ एंगल फॉर्मूले में, क्लियर, अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा को क्या मान लूँ, थीटा मान लूँ, है ना, तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर, ओके, कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस का कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है मुझे, टेन अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू दिया है, रूट्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, वैल्यू क्या दी गई है, अच्छा, वन माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अगर मुझे अच्छा, टेन ए प्लस बी, टेन प्लस बी का फॉर्मूला टेन इंटू टेन बी, टेन अपॉन माइनस टेन इंटू टेन बी, और दूसरा फॉर्मूला क्या था इसका, टेन के फॉर्म में चाहिए, चलिए रुकिए, अच्छा, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अच्छा, तो क्या होता है, सेपरेट कर लूँगा मैं, तो टेन, अगर मैं इसको सेपरेट किया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, क्लियर, और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, क्लियर, टेन ए इंटू टेन बी, ये हो गया दोनों। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 26 अपॉन 8, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 1 माइनस का 15/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आएगा, 26/8 अपॉन 8 माइनस का 7 अपॉन 8, 8 से कैंसिल जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 26/7। ये किसकी वैल्यू है, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू की। चलो, इतनी वैल्यू तो समझ में आ गई, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू, और हमें फॉर्मूला क्या चाहिए था, उसकी वैल्यू ये निकल के आ गई, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसी का मैं हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने पहले करा था, वो अभी करना है, क्या 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये मैंने किया है, और टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा, क्लियर, कितनी बात समझ में आ गई, चलिए।
एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, ये हमारे बहुत से क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करने के लिए आता है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। क्लियर, 2 कॉट 2 थीटा और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक 2 थीटा। ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं हमेशा। आते कहाँ से हैं, सिंपल कुछ नहीं करना, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और यह कितना है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 का नीचे 2 का ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। सेम है, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर देखने को मिल जाए कॉट थीटा माइनस कॉट टेन थीटा, तो डायरेक्ट हम उसके लिए क्या लिख देते हैं 2 कॉट 2 थीटा, और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दिख जाता है तो हम क्या लिख देते हैं 2 कॉस 2 थीटा। क्लियर, ये तरीके, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए चलिए, और एक रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या, एक रिजल्ट देख लीजिए, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये आएगा प्री में लिमिट क्वेश्चन में, लिमिट के क्वेश्चंस में ये यूज हुआ था, मतलब जेईई मेंस में लिमिट के क्वेश्चंस में ये यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जेईई मेंस में यूज हुआ था। क्या, पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको रिजल्ट को देखना है। क्या, पहले देख लेते हैं, स्टार बना लीजिए। अगर उन्हें रूट के अंदर दिया है क्या 1 प्लस प्लस माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए कि मॉड के अंदर कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा होता है। कैसे होता है ना, क्वेश्चंस में कैसे आया था ये चीज़, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे होता है वो डिपेंड करेगा किस पे, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। कैसे, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया, रूट के अंदर 2 प्लस, फिर रूट के अंदर 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा या 4 थीटा दिया, ठीक है। और बोला गया है आपसे कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेके π/4 तक। क्लियर, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली सॉल्व करूंगा। तो 2 प्लस रूट के अंदर 2 है तो इसको 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अच्छा 1 मुझे कैंसिल करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉस 2 इंटू 2 थीटा कर लूंगा, और कॉस 2 इंटू 2 मतलब 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, करके देखते हैं, ठीक है। चलिए 2 प्लस रूट के अंदर 2 है और 1 प्लस, इसको मैंने क्या लिखा, कॉस 2 इंटू 2 थीटा। तो 2 इंटू 2 थीटा, 2 थीटा को अगर मैं
करके दिखाता हूँ मैं। cos 2 इंटू 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा। अब ये कंप्लीट को अगर मैं एंगल मान लूँ cos या फाई मान लूँ, 2 थीटा को फाई मान लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 फाई। और cos 2 फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ओनली जब मुझे 1 कैंसिल करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लाऊंगा तभी तो वो बाहर निकलेगा। क्लियर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने अगर मैं हटाऊंगा इसको तो कैसे हटाऊंगा, 2 प्लस रूट के अंदर 2 ब्रैकेट में बाहर था 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1। अगर मैंने ये किया तब ये मेरा 1 से 1 कैंसिल हुआ, समझना है, 1 से 1 मेरा कैंसिल हुआ, तब ये कितना 2 इंटू 2 कितना है 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। चलिए देखते हैं इधर पर, जगह थोड़ा सा है। 2 प्लस रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब रूट के अंदर है तो आप मुझे ये चीज पता है सभी को कि अगर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो बाहर क्या निकलता है, मॉड एक्स निकलता है। मॉड एक्स निकलता है ना, मॉड एक्स मतलब प्लस माइनस एक्स। अब पता नहीं है कि मुझे प्लस एक्स निकलेगा कि माइनस एक्स निकलेगा, लेकिन मॉड के अंदर क्या है, मॉड मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। तो अब कंडीशन दी गई थी कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर π/4 तक है। अगर कंडीशन ये है तो मैं इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा 2 थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 जा 4, यहाँ कितना होगा π/2। तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से लेके π/2 तक। अच्छा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा 0 से लेके π/2 तक। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ इसके बाहर निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, चलिए 2 प्लस मॉड के अंदर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा है तो उसके क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। क्लियर। अच्छा, मुझे ये पता है कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव लेना है ना। अब ये मॉड के अंदर मॉड के बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। तो थीटा मेरा 0 से लेके π/2 तक क्या है, पॉजिटिव है। 0 से लेके वो सॉरी 0 से π/2 तक मैं ग्राफ देखूंगा कि 0 से लेके π/2 तक cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे निकलेगा बाहर, मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा सेम है जो मैंने यहाँ किया था वही मैं यहाँ करूंगा। क्या कि 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या 1 प्लस cos 2 थीटा। अब फिर मैं वही प्रोसेस करूंगा कि 2 थीटा है, 1 को कैंसिल करना है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जगह लेकर। ठीक है, तो अगर मैंने यही किया रूट के अंदर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि 2 थीटा था तो थीटा हो गया, 4 थीटा था तो 2 थीटा हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इससे कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो 2 cos थीटा मॉड में। अब मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव निकलेगा नेगेटिव निकलेगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/4 तक। तो 0 से लेकर π/4 तक मतलब जहाँ से π/2 होता है π/4 होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या निकलेगा प्लस का 2 cos थीटा। समझ लो। तो ये चीज समझ में आ गई कि अगर x मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, x मेरा पॉजिटिव है, देखिए कैसे, क्या रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये मॉड एक्स नहीं लिखा है, मॉड एक्स है, और ये मॉड एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो ये बाहर क्या निकलेगा पॉजिटिव, और x अगर नेगेटिव होगा तो क्या निकलेगा ये, समझ लो, समझ लो। तो ये सबसे बड़ा यूज है इसका, इस कॉन्सेप्ट का, ये क्वेश्चन में यूज हुआ था। अच्छा, लिमिट का स्पेशली गौर करें क्योंकि मॉडल्स के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव आएगी, ये तो इंटरवल पर डिपेंड करेगा। समझ लो कि मॉड के बाहर आना क्या है, लिमिट क्वेश्चन में, लिमिट के चैप्टर्स में सबसे बड़ा पूछा जाता है क्या कि मॉड के बाहर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके इंटरवल पर डिपेंड करता है कि थीटा हमें कहां से कहां तक दिया गया है। क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए जल्दी देखें, डबल एंगल फॉर्मूले पढ़ लिए, हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ लिए, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पढ़ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। अब हम कुछ स्पेशल एंगल देख लें। कुछ स्पेशल एंगल कैसे होते हैं स्पेशल एंगल, जैसे कि sin 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, sin 18 डिग्री, इस तरीके के एंगल कैसे बनते हैं, कैसे निकालते हैं, ये चीज देख लेते हैं। चलिए स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल जैसे कि मैंने बोला tan 75 डिग्री का मतलब क्या वैल्यू होगी इसकी, तो इसको बना लेते हैं। tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बना तो मैंने क्या कहा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वैल्यू दी यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस का 1 अपॉन √3 इंटू 1। क्लियर, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू कितनी हुई 1 अपॉन √3। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा कितना आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस का 1। तो ये किसकी वैल्यू होगी tan 75 की वैल्यू होगी। क्लियर, अगर मुझे tan 15 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा 45 माइनस का 30 कर दूंगा। क्लियर, और सेम इस तरीके से प्रोसेस कर लूंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकाल के देख लेते हैं। tan 45 माइनस का 30, इसकी वैल्यू निकाल के देखें तो कितना जाएगा, tan 15 है एक्चुअल वैल्यू, tan 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी tan 45 माइनस का tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, वैल्यू सब करें 1 माइनस का 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस का 1 इंटू 1 अपॉन √3। ये कितना आएगा √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1। क्लियर, इतनी बस समझ में आ गई। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूँ √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ये भी कुछ निकल के आ जाएगा 2 प्लस √3, कितने मिलेगा 2 प्लस √3, और नीचे कितना आएगा 2 माइनस का √3। ये सॉल्व करने पे जाएगा। इस तरीके से मैं sin 75 sin 15 का निकाल सकता हूँ, cos 75 cos 15 का निकाल सकता हूँ, सारे के निकाल सकता हूँ, है ना। अच्छा, ये तो हो गया। अगर मैं बोलूँ कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू का है, tan 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकालें 22.5 डिग्री। अच्छा, 22.5 क्या होता है एक्चुअल में, tan 45 डिग्री बाई 2 होता है ना, tan 45 डिग्री बाई 2। अगर 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री को मैं थीटा मान लूँ। क्लियर, अच्छा tan थीटा बाई 2। क्लियर, 45। तो अब ये मेरा आएगा कहाँ से, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, 10/20, ये इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जैसे साइन थीटा, अगर मैंने 45 को क्या माना थीटा माना, लेट्स 45 डिग्री इक्वल टू थीटा। ठीक, तो थीटा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 निकाला। साइन थीटा साइन इसकी वैल्यू कितनी हो गई साइन 45 की 1 अपॉन √2 इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 मतलब 2 tan 22 1/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 22 1/2 22.5। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के और इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्यों नहीं निकाल सकता, सॉल्व हो जाएगा। और ये तो सिंपल था, निकाल लिया। अब एक एंगल है, चलिए समझ आएगा ना, क्वाड्रेटिक निकाला, क्वाड्रेटिक के बाद मैंने सॉल्व किया, रूट्स निकाले, tan θ/2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर, चलिए
तरीका मैं बता दें कैसे अप्रोच करना है। एक फॉर्मूला, एक स्पेशल एंगल है क्या, साइन 18 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 18 डिग्री। तो एक बंदे ने कुछ सोचा था, क्या सोचा, बंदे ने सोचा क्या कि भैया 18 है, अगर मैं थीटा इक्वल टू 18 डिग्री मान लूँ और मैं इसमें क्या कर दूँ, उसने 18 का पढ़ा पढ़ना स्टार्ट किया क्या, 18 का 18 18 29 38 54 54 18 पंचे 90, 90 मतलब 90, 18 5 से कितना 90, तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 5 थीटा, ये कितना हो गया 90 हो गया। क्लियर, 5 0 क्या लिया 3 थीटा प्लस का 2 थीटा इक्वल टू 90। क्लियर, अच्छा ये समझ में आ गया। क्लियर, अब इसके बाद क्या किया, 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस का 2 थीटा, ठीक, और साइन 3 थीटा मैंने देख दोनों साइड के लिए साइन ले लिया, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस का 2 थीटा, ये कितना हो गया साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कितना समझ में आ गया, साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इधर तक समझ में आया। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना चालू कर दिया, क्या 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन की टर्म्स में देखना है क्योंकि साइन की इक्वेशन बन रही है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अगर मैं साइन थीटा को x मान लूँ, लेट साइन थीटा इक्वल टू x, तो 3x माइनस का 4x क्यूब इक्वल टू 1 माइनस का 2x स्क्वायर, क्लियर, 2x स्क्वायर, ये मेरी एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर, अच्छा ये मेरी क्या बन गई क्यूबिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 करूँ और देखूँ ये क्या इक्वल टू 0 आ रहा है, 4 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 1, 4 1 5 5 माइनस 5 1 0, मतलब x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर हो सकता है, मतलब x माइनस 1 क्या है, इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर है, तो इसके मैं कह सकता हूँ x माइनस 1 और 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 0, ये इसके कुछ निकल आएंगे। क्लियर, अच्छा तो एक तो इसका 1 फैक्टर हो गया, मतलब x की वैल्यू 1, और x हमने माना किसका था, थीटा की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी 18 मानी थी ना, थीटा की 18 मानी थी ना, तो साइन 8 तो वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इसको ग्राचार फॉर्मूले से अगर मैं इसको फॉर्मूला निकालूंगा तो इसके दो रूट्स आएंगे, है ना, रूट 5 माइनस 1 बाई 4 और एक आएगा माइनस का रूट 5 माइनस का 1 बाई 4। क्लियर, तो x इक्वल टू 1 मतलब साइन 18 की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि साइन 19 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो मेरा फैक्टर हो नहीं सकता। साइन 18 मतलब ग्राफ बनाऊंगा मैं तो ऐसे जाता है, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना, और रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग माइनस का 1 मतलब पॉजिटिव आएगा अपॉन पॉजिटिव, तो हाँ इसकी वैल्यू ये होगी। ये समझ में आ गया कि साइन 18 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ये जबरदस्त साइन 18 का वैल्यू निकालने का तरीका था। क्लियर, अच्छा इसके बाद देखते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है। इसी तरीके से मैं साइन 18 निकाला है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखवा देता हूँ, निकालने का तरीका क्या है। साइन 18 पता है, साइन थीटा है, तो साइन 36 भी निकल आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है उसके, तो मैं कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूँ डायरेक्ट। इसके बाद आज की क्लास में ऑफ करेंगे। क्लियर, चलिए साइन 18 की वैल्यू हमने क्या निकाली, रूट 5 माइनस का 1 बाई 4, ये क्या निकाली साइन 18 की वैल्यू। अच्छा साइन 18 मतलब साइन 90 माइनस का 72 डिग्री, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ कॉस 72 डिग्री, मतलब साइन 18 और कॉस 72 की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू क्या है सेम। क्लियर, अच्छा कॉस 36 डिग्री, अच्छा कॉस 36 डिग्री की वैल्यू क्या निकालूंगा,
अगर cos 2 थीटा, थीटा को मैंने 80 डिग्री माना था, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू हमें पता है, उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी निकलती है, √5 + 1/4। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, cos 2 × थीटा, थीटा की वैल्यू क्या 18, इसकी वैल्यू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला एंगल फॉर्मूला है, और साइन 18 की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करने के बाद निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, √5 माइनस का 1/4। इसको भी हम राइट एंगल के थ्रू, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, साइन 54, 90 माइनस का 54 कितना हो जाएगा, और 36। क्लियर। अच्छा, साइन 36, साइन 36, साइन 36 की वैल्यू, इसको भी डायरेक्ट लिख लीजिए, 10 माइनस का 2√5/4 बाई 4, तो ये किसकी वैल्यू जाएगी, cos 54 की एंड cos 36, सॉरी cos 18, cos 18 की वैल्यू कैसे निकाली, जैसे sin 18 की वैल्यू निकाली थी हमने, इसकी वैल्यू निकल के आती है 10 + 2√5/4। सिमेट्री याद रखिए, इन दोनों की सिमेट्री, इन दोनों की सिमेट्री। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। क्लियर, इतनी बात मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। इन तीनों को याद रखो, बाकी को ट्रायंगल बनाकर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, इन तीनों को याद रखना है, बाकी को हम ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।